मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मरने की भी जल्दी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। यह कहना है महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग का। वो चल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, वो हिल भी नहीं सकते, पर वे जीना चाहते हैं। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन जीवन और मृत्यु के बीच कैसे जीना है वह हम पर करता है निर्भर। यह कहते हैं स्टीफन्स, और यही हमें हम बनाता है। दोस्तों, ये कहानी है स्टीफन हॉकिंग की, जिनका जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ। यह वह समय था जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और स्टीफन इंग्लैंड में रहते थे। स्टीफन के पिताजी का नाम फ्रैंक था और उनकी माताजी का नाम इसोबेल था। स्टीफन के पिताजी चाहते थे कि स्टीफन डॉक्टर बने, पर स्टीफन तो मैथमेटिशियन बनना चाहते थे। वे स्पेस पसंद करते थे, उन्हें साइंस पसंद था, वे साइंटिस्ट बनना चाहते थे। दोस्तों, स्कूल के शुरुआती दौर में ही स्टीफन ने कुछ ही पुर्जों से एक मिनी कंप्यूटर बना दिया। यह दर्शाता है कि वह बचपन से ही काफी ज्यादा तेज और कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। पर जल्द ही स्टीफन को यह एहसास हुआ कि उन्हें कोई बीमारी लग गई है, जिस बीमारी में वह कभी कभी चलते चलते ही बेहोश हो जाते थे, बोलते बोलते ही रुक जाते थे, कहीं खड़े खड़े गिर जाते थे, सीढ़ी पर चढ़ते वक्त चक्कर खा के गिर जाते थे। शुरू में तो उन्होंने इस बीमारी को हल्के में लिया, पर जब यह बीमारी लगातार बढ़ती गई और उनके साथ लगातार कई बार ऐसी घटनाएं हुई, तो उन्होंने डॉक्टर के पास जाना ठीक समझा। जब वे डॉक्टर के पास गए तो हैरान रह गए कि बातें उन्हें डॉक्टर ने बताई। डॉक्टर ने उनसे कहा कि तुम्हारे दिमाग की तरंगे तुम्हारे शरीर को सिग्नल तो पहुंचा पा रही हैं, पर तुम्हारा शरीर उन सिग्नल्स को रिएक्ट नहीं कर पा रहा, ले नहीं पा रहा है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर धीरे धीरे अपंग हो जाता है। और डॉक्टर ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि अब तुम्हारे पास केवल 2 साल बचे हैं। यह सुनकर स्टीफन डिप्रेशन में चले गए, बुरी तरह टूट गए और बाकियों की तरह ही डिप्रेस हो गए। उन्होंने खुद को कई समय तक एक कमरे में बंद कर लिया था। पर जल्द ही स्टीफन ने अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकाला और कहा, मैं ऐसे नहीं मर सकता, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। उन्होंने खुद को विज्ञान को समर्पित कर दिया और उन्होंने सोचा कि उनके पास केवल 2 साल हैं, तो पूरी तरह से विज्ञान को समर्पित कर दिया जाए। स्टीफन हॉकिंग विज्ञान को गहराइयों को छू चुके थे। उन्होंने इस कदर विज्ञान में डूबकर पढ़ाई की और खोज की कि सब हैरान और आश्चर्यचकित रह गए। स्टीफन ने पृथ्वी की शुरुआत कैसे होती है उस पर बिग बैंग थ्योरी की शुरुआत की, जिसमें स्टीफन ने विस्तार में यह बताया कि पृथ्वी की शुरुआत या समय की शुरुआत एक केंद्र बिंदु से होती है। इस पर स्टीफन ने कई सारी थ्योरीज भी लिखी, जिसमें से बिग बैंग थ्योरी सबसे ज्यादा प्रचलित रही और वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को सही माना। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी और उनकी अन्य थ्योरी जिसमें ब्लैक होल के बारे में बताया है का मिश्रण करके स्टीफन ने एक किताब लिखी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो हाथों हाथ बिक गई, जिसकी डिमांड पब्लिक में बेइंतहा हो गई थी उस समय। आप भी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इस किताब को ज़रूर पढ़ें और कोशिश करें कि कहीं से प्राप्त करें। अगर आपको यह किताब नहीं मिल पाती है तो हिलयात्री.in पर जाकर आप, जो थोड़ा हमने संक्षेप में दिया है बिग बैंग थ्योरी के बारे में, आप जानकारी ले सकते हैं और स्टीफन हॉकिंस के बारे में भी विस्तार में आप जान सकते हैं। इस किताब में इन्होंने यह भी बताया है कि समय भी रुकता है। जी हाँ, समय भी रुकता है। बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल के जो इन्होंने थ्योरीज बता रखी हैं उसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि समय भी रुकता है। जहाँ पर जितना कम ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वहाँ पर उतना धीमा समय चलता है। पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक ठाक होने की वजह से पृथ्वी का समय ठीक चलता है, पर ब्लैक होल के पास बिल्कुल भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करती है, इसलिए वहाँ पर समय रुक जाता है। यह स्टीव हॉकिंस ने
अपनी ब्लैक होल थ्योरी में बताया है, और यह सब इन्होंने अपनी किताब में भी दर्शाया है। तो यह है एक ऐसे इंसान की कहानी जो कभी ना हार मानने वाली व्यक्ति है। आप कमेंट कर जरूर बताएं